हाय। मेरे चैनल अमन पठान में कथन में आपका स्वागत है। और आज हम जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का मैंने समरी दे दिया लेटर टू गॉड का। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया उस पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद करके। और आज हम लेटर टू गॉड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेटर टू गॉड जिसको लिखा जीएल फ्लुएंट ने, उसके 60 आंसर मैंने लिखे हुए हैं। मैं उनको समझा देता हूँ आपको और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। मतलब कि रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदों को, कंपेयर का मतलब तुलना करना, तुलना किससे किया गया है और क्यों किया गया है। ठीक है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, ठीक है, और क्यों किया गया है उसको। तो आंसर में है रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड बाय द राइटर एज न्यू कॉइन्स। तो रेन ड्रॉप्स को राइटर ने न्यू कॉइन्स के तौर पे क्या किया है, जैसा उसे क्या किया है, तुलना किया है। क्यों किया है, वाई, बिकॉज द रेन ड्रॉप्स प्रॉमिस्ड टू गुड क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि अच्छी फसल होगी। ठीक है, बिकॉज द रेन ड्रॉप्स प्रॉमिस टू गुड क्रॉप्स। ठीक है, तो मतलब कि क्योंकि रेन ड्रॉप्स की वजह से गुड क्रॉप, अच्छी फसल होगी, इसलिए उसे न्यू कॉइन्स के रूप में कंपेयर किया गया है। क्यों कंपेयर किया गया न्यू कॉइन से, क्योंकि अच्छी फसल होगी तो वो अच्छे दामों में बेचेगा, जिससे उसे न्यू कॉइन्स के रूप में उसे कंपेयर किया गया है। द राइटर कंपेयर्ड बिग ड्रॉप्स to 10 cents and the little ones are 5 cents। तो राइटर ने कंपेयर किया है बड़े बूंदों को 10 सेंट से एंड और लिटिल वंस और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन डन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। मतलब लेंचो की मदद कैसे हुई थी। आंसर नंबर 2, तो लेंचो वाज हेल्प्ड बाय पोस्ट मास्टर्स। लेंचो किसके द्वारा मदद किया गया था, डाकियों के द्वारा। जो पोस्ट मास्टर वहाँ थे उनके द्वारा मदद किया गया था। पोस्ट मास्टर्स हेड वाज सरप्राइज्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। पोस्ट मास्टर का जो हेड था, जो बॉस था, वो क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था। किससे, बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। लेंचो का भगवान में विश्वास देखकर, फेथ का मतलब विश्वास देखकर वो सरप्राइज हो गया। एंड he decided to collect 100 pesos from their employees। और उसने निश्चय किया कि वो इकट्ठा करेगा 100 pesos from their employee। मतलब अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से वो 100 pesos इकट्ठा करेगा, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया। बट ही कुड ओनली कलेक्ट 75 pesos। लेकिन वह केवल 75 pesos ही कलेक्ट कर पाया, या 70 pesos आपके बुक में दिया है, यहाँ पे 70 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 70 pesos ही कलेक्ट कर पाया। ये सेकंड आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। मतलब लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था जब उसने लेटर प्राप्त किया। रिसीव का मतलब प्राप्त किया। जब उसने लेटर प्राप्त किया तो लेंचो क्यों गुस्सा हो गया था। तो इसका क्या होगा आंसर, लेंचो बिकेम एंग्री। लेंचो गुस्सा हो गया बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने लेटर को रिसीव किया, पत्र को प्राप्त किया, ही गेट ओनली 75 pesos। वो सिर्फ 75 pesos ही पाया इन हिज एनवेलप। अपने लिफाफे में वो सिर्फ 75 pesos ही पाया, इसलिए वो गुस्सा हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि आई रिक्वेस्टेड 100 pesos फ्रॉम गॉड। उसने सोचा कि मैंने भगवान से 100 pesos के निवेदन किया था, मांगा था। बट
इन हिज इनवेलप, बट उसके लिफाफे में इट इज लेस देन ही डिमांडेड, मतलब लेकिन उसके लिफाफे में यह इज लेस देन का मतलब कम था उससे, ही डिमांडेड जितना उसने डिमांड किया था, मांगा था, उससे क्या था, वो कम था। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए, सो का मतलब इसलिए वह क्या हो गया, गुस्सा हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में समझा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है आपका, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ crooks? क्या आप सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वे एक मतलब ठगों का समूह था? ठीक है, क्रुक्स का मतलब गुंडा कह सकते हैं, या फिर ठग कह सकते हैं, कुटिल कह सकते हैं, बंच का मतलब समूह। तो क्या वो बंचों मतलब कि वो ठगों का समूह था? बिल्कुल ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो उसे ऐसा लगता था, बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही थी। और ऐसा वो समझता था, लेकिन हम रीडर हैं, हम ये जानते हैं कि वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। सो स्टार्ट करेंगे। नो, आई डोंट थिंक, पर्सनली आई डोंट थिंक, नहीं, मैं नहीं सोचता, दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वे क्या थे, नहीं, मैं नहीं सोचता कि वो एक ठगों के समूह थे। मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो थे वो ठगों के समूह थे, बट दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, लेकिन वे बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन, मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु व्यक्ति थे। बिकॉज, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उन्होंने स्थिति को समझा, एंड रिस्पेक्ट लेंचोज फेथ इन गॉड, और लेंचो के भगवान में विश्वास का उन्होंने क्या किया, सम्मान किया, और साथ में उसकी सिचुएशन को भी समझा, जिसकी वजह से उन्होंने कलेक्ट किए कुछ पैसे, और पैसे कलेक्ट करने के बाद क्या किया उन्होंने, उनको उसकी मदद की लेंचो की। क्वेश्चन नंबर 5, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज्ड हुआ टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, मतलब कि लेंचो अपने लिए मतलब उसके लिए जो लेटर उसने पाया था, क्या उसको देखकर वो सरप्राइज हुआ, विथ मनी इन इट, और इन इट का मतलब इसमें मनी को देखकर क्या वो सरप्राइज हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा बिलीव था कि भगवान मेरी जरूर मदद करेंगे। नो, लेंचो हैज़ नॉट बीन सरप्राइज्ड आफ्टर फाइंड a लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। देखिए, सबसे आसान सा तरीका क्या होता है, यहाँ पे नो लगा दिया, वाच की जगह पे नो लगा दिया, और लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, हैज़ नॉट बीन लगा दिया आगे, और आंसर यहाँ तक बन गया। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, कुछ ट्रिकी चीज़ें भी होती हैं, जिसको आप यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। नहीं, लेंचो लेंचो फॉर हिम मतलब कि विथ मनी इन इट, मतलब कि इसमें पैसों के साथ पत्र को जो पाया, पत्र को पाने के बाद वो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बिकॉज ई छूट गया है, आप ई लिख लेंगे। ई, बिकॉज ही हैज़ फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान में बहुत ज़्यादा, फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़, निश्चित, एकदम दृढ़, पक्का वाला, पक्का विश्वास था। एंड ही बिलीव्स दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और वह बिलीव्स दैट, उसे विश्वास था कि गॉड उसकी उसकी मदद करेंगे, उसे विश्वास था ऐसा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये शार्ट आंसर हमारा हो गया खत्म। अब आते हैं लॉन्ग आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप? मतलब कि हेल स्टोन ने लेंचो के खेत पे क्या अफेक्ट का मतलब प्रभाव डाला, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो का केवल आशा क्या था, मतलब केवल एक आशा क्या था। The hailstones began to fall after a strong wind and rained for an hour. एन आवर का मतलब हुआ कि जो हेलस्टोन, जो पत्थर के ओले थे, वो गिरना स्टार्ट हो गए, बिगेन टू फॉल आफ्टर स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, गिरना स्टार्ट हो गए एक
बहुत ही जोर की हवा चली, उसके बाद क्या हुआ, स्टार्ट हो गया हेलस्टॉर्म गिरना एंड रेन फॉर एन आवर, और 1 घंटे के लिए रेन बारिश हुई, विच टोटली डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप्स, जिसने उसके फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, मतलब कि जो फील्ड था वो क्या था, नमक की तरह क्या हो गया था, कवर्ड, ढक गया था, सफ़ेद नमक की तरह क्या हो गया था, ढक गया था। आफ्टर दैट इंसिडेंट, मतलब कि इस घटना के बाद, लेंचोज वनली होप इज गॉड, इस घटना के बाद लेंचो का वनली जो होप था, वनली जो आशा था, वो क्या था, गॉड था, बिकॉज ही हैज फर्म फेथ इन गॉड एंड ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसका भगवान में बहुत ही दृढ़ विश्वास था, और उसे मतलब उसे ये विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने लेंचो कैसे मदद की, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लेंचो ने उनके हेल्प को कैसे रिएक्ट किया, कैसे मतलब उसकी प्रतिक्रिया दी। आफ्टर सीइंग लेंचो लेटर पोस्टमास्टर सरप्राइज एंड टेक इट टू हिज बॉस, मतलब कि लेंचो का लेटर देखने के बाद पोस्टमास्टर आश्चर्यचकित हुआ और इसे अपने बॉस के पास ले गया। द बॉस रीड द लेटर, बॉस ने पत्र को पढ़ा एंड और लाफ्ट हंसा, बट लेकिन अचानक ही टर्न सीरियस, वह क्या हो गया, गंभीर हो गया, एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प, और उसने निर्णय लिया हेल्प लेंचो का मदद करने का निर्णय लिया, बिकॉज फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि लेंचो का क्या था, बहुत ही पक्का विश्वास था भगवान में, इसलिए उसने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं लेंचो की मदद करूंगा। किसने, पोस्टमास्टर के बॉस ने। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेंड इट टू लेंचो, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज से मनी कलेक्ट किया और लेंचो को भेज दिया। आफ्टर रिसीविंग द एनवेलप, लिफाफे को रिसीव करने के बाद लेंचो ने सोचा दैट ऑल पोस्टमास्टर एंड एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, कि सारे पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारी क्या हैं, ठगों का समूह है। क्या है, ठगों का समूह है। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो के चरित्र चित्र का वर्णन कीजिए। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड का जो मुख्य किरदार है वो कौन है, लेंचो है। ही हैज़ मेनी कैरेक्टर दैट इंस्पायर्स मेनी पीपल, उसके कई चरित्र थे दैट जो क्या करेंगे, कई लोगों को प्रेरणा देते हैं। क्या था, सबसे पहले तो हार्ड वर्कर था। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक बहुत ही गरीब किसान था, बट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, लेकिन वह एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती आदमी था। ही डिड वेरी हार्ड वर्क इन हिज फील्ड, वह अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। टू लीव अ हैप्पी लाइफ विथ हिज फैमिली, एक खुशी जीवन अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वह अपने खेतों में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। सेकेंड क्वालिटी थी अ फैमिली मैन, ही वॉज वेरी मेच्योर पर्सन, वो बहुत ही परिपक्व इंसान था, एंड ऑलवेज थिंकिंग एंड ऑलवेज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली, और अपने फैमिली के बारे में ऑलवेज थिंकिंग, हमेशा सोचता था। ही डिड हार्ड वर्क टू फुलफिल हिज फैमिली एक्सपेक्टेशन, वह अपने परिवार के एक्सपेक्टेशन मतलब उनकी आशाओं को फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करता था। When his all crops destroyed by hailstorm, जब उसके सारे फसल हेलिस्टॉर्म से डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गए, ही इज थिंकिंग दैट हाउ विल हिज फैमिली सर्वाइव दिस ईयर, वह सोच रहा था, मतलब वह सोचने लगा कि उसकी उसका हाउ विल मतलब कि उसका परिवार इस साल कैसे सरवाइव करेगा। फर्म फेथ इन गॉड, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर वो क्या, भगवान के अंदर विश्वास था, भगवान बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन एंड फर्म फेथ इन गॉड, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान था
और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। When his crop destroyed, his last and only hope was God. जब उसका फसल बर्बाद हो गया, उसका अंतिम और केवल होप जो आशा था वो भगवान थे। And he has faith that God will surely help him. और उसका जो विश्वास था, मतलब कि he has faith, उसका विश्वास था कि God will surely help him, मतलब भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे। अब ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, हमने इसको कंप्लीट कर लिया और आई थिंक कि ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर और अगले चैप्टर पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।